हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे और इसमें हम जनरल ज्योग्राफी की जो घटना चक्र है उसको स्टडी कर रहे हैं और इसमें भी हम जो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है उसको पहले कंप्लीट कर रहे हैं और अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अदर प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में। अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री, प्लांटेशन क्रॉप्स इंक्लूड्स कोकोनट, अरेका, कोकोआ, cashew and palm. Whereas according to the Commerce Ministry, plantation crops includes tea, coffee and rubber. So coconut, areca, cocoa, cashew, palm, tea, coffee and rubber are plantation crops of India. इसके बाद next है Gujarat is the largest producer of tobacco among all states of India. According to figures of the year 2018-19, 43.41% of tobacco production of India takes place in Gujarat. According to figures of the year 2018-19, major tobacco producing states of India are Gujarat, Andhra Pradesh and Karnataka. In Gujarat, the tobacco production is of 331.56 thousand tons. आंध्र प्रदेश में 140,000 tons टोबैको प्रोडक्शन। कर्नाटका 71.57 थाउजेंड टन्स का टोबैको प्रोडक्शन होता है। गुजरात में सबसे ज़्यादा है 331.56 थाउजेंड टन का टोबैको प्रोडक्शन। देन आंध्र प्रदेश सेकेंड नंबर पर 140,000 टन्स टोबैको प्रोडक्शन होता है। कर्नाटका में थर्ड नंबर पे 71.57 थाउजेंड टन्स का टोबैको प्रोडक्शन होता है 2018-19 के डेटा के अकॉर्डिंग। States having the largest area of land under tobacco cultivation in India in 2018-19 are Gujarat. ठीक है, states having the largest area of land under tobacco cultivation in India in 2018-19 are Gujarat, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश। तो इसमें है गुजरात में कितना एरिया में टोबैको प्रोडक्शन होता है 177.41 थाउजेंड हेक्टेयर में। आंध्र प्रदेश में 88,000 हेक्टेयर्स में। कर्नाटका में 83.70 थाउजेंड हेक्टेयर में और उत्तर प्रदेश में 26,000 हेक्टेयर एरिया में जो एरिया ऑफ लैंड है उसके अंडर टोबैको कल्टीवेशन होता है। सबसे ज़्यादा जो स्टेट्स हैविंग द लार्जेस्ट एरिया ऑफ लैंड अंडर टोबैको कल्टीवेशन इन इंडिया इन 2018-19 आर गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश। गुजरात में 177.41 थाउजेंड हेक्टेयर, आंध्र प्रदेश में 88.00 थाउजेंड हेक्टेयर मीन्स 88,000 हेक्टेयर्स आंध्र प्रदेश में। कर्नाटका में 83.70 थाउजेंड हेक्टेयर्स एंड उत्तर प्रदेश में 26,000 हेक्टेयर्स का जो एरिया ऑफ लैंड है उसमें टोबैको कल्टीवेशन होता है। अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, टॉप 3 कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन द ईयर 2019-20 थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स आर। फर्स्ट नंबर पे है केरला कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में, सेकंड है कर्नाटका एंड थर्ड नंबर पे है तमिलनाडु। केरला में 36.11% क्या है कोकोनट प्रोडक्शन होता है। कर्नाटका में 29.34% क्या है कोकोनट प्रोडक्शन होता है। तमिलनाडु में 18.55% का जो कोकोनट प्रोडक्शन है वो हमारी कंट्री में होता है। केरला इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट इन इंडिया। ग्लोबली इंडोनेशिया, इंडिया एंड फिलीपींस आर द मेजर कोकोनट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन 2020। ग्लोबली इंडोनेशिया, इंडिया एंड फिलीपींस आर मेजर कोकोनट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन 2020। मैनी टाइप्स ऑफ spices are grown in Kerala. That is why Kerala is also called as Garden of Spices. Many types of spices are grown in Kerala. That is why it is also called as Garden of Spices. According to the figures of the year 2019-20 third advance estimates, Madhya Pradesh is the top producer of spices. ठीक है, जो डेटा है 2019-20 का थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश इज़ द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस। फ्रॉम एंशियंट टाइम्स केरला इज़ फेमस इन द वर्ल्ड फॉर इट्स प्रोडक्शन ऑफ स्पाइसेस। ठीक है, क्लोव्स
Cloves are the flower buds of medium-sized evergreen plant of um, Eugenia carophyllata family. It is a variety of species having medicinal significance too. According to the figures of the year 2020-21 advanced estimate, clove is cultivated in Tamil Nadu, Kerala, Karnataka and Andaman and Nicobar Island group. Cloves. Cloves are the flower buds of medium-sized evergreen plant of Eugenia mm, Caryophyllata family. Clove is a variety of species having medicinal significance too. According to the figures of the year 2020-21 advanced estimates, clove is cultivated in Tamil Nadu, Kerala, Karnataka and Andaman and Nicobar Island group. According to final figures of the year 2020-21 advanced estimate, top 3 states in areca production are Karnataka 950,000 metric tons, Kerala 92.59 thousand metric tons and Assam 50.04 thousand metric tons. Top 3 cashew producer states in 2019-20 third advanced estimates of India are Maharashtra 181.14 thousand tons, Andhra Pradesh 115.39 thousand tons and Odisha 110,000 tons. तो क्या है टॉप 3 कैशू प्रोड्यूसर स्टेट्स इन 2019-20 थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ इंडिया आर महाराष्ट्र 181.14 थाउजेंड टन्स, आंध्र प्रदेश 115.39 थाउजेंड टन्स एंड उड़ीसा 110,000 टन्स. नेक्स्ट है ब्लैक पेपर. ब्लैक पेपर इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड. ब्लैक पेपर को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है. ब्लैक पेपर इज़ ऑल्सो known as black gold. Black pepper thrives in a hot and humid climate. Annual rainfall around 200 centimeter and hilly sloped with altitude ranging between 1100 to 1300 meters. Black pepper requires an average annual temperature between 15 degrees centigrade to 30 degrees centigrade. In the year 2019-20, provisional top 3 spice producer states of India are Madhya Pradesh 3075.9 thousand metric tons, number 2 Rajasthan 1058.9 thousand metric tons, third is Gujarat 1009.9 thousand metric tons. In the year 2019-20, provisional top 3 spice producer states of India are number 1 Madhya Pradesh 3075.9 thousand metric tons. Second number is Rajasthan 1058.9 thousand metric ton. Third is Gujarat 1009.9 thousand metric tons. According to figures of 2020, India is the fourth largest producer of black pepper after Vietnam, Brazil and Indonesia. According to figures of 2020, India is the fourth largest producer of black pepper after Vietnam, Brazil and Indonesia. अब क्या है इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करते हैं जो अदर प्लांटेशन क्रॉप्स हैं. पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट कल्टीवेशन ऑफ कॉफ़ी, रबर एंड टोबैको इज़ डन. इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका. कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया आर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड सम स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया. रबर is produced in Kerala, Tamil Nadu, Tripura, Karnataka, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur and few other states. Tobacco is produced in Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Uttar Pradesh, Bihar, Tamil Nadu, Maharashtra and some other states. Thus, these 3 crops are grown in Karnataka and Tamil Nadu state from the given options.
क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट कल्टीवेशन ऑफ कॉफ़ी, रबर एंड टोबैको इज़ डन। इसका आंसर है कर्नाटका। कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया आर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड सम स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। रबर इज़ प्रोड्यूस्ड इन केरला, तमिलनाडु, त्रिपुरा, कर्नाटका, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर एंड फ्यू अदर स्टेट्स। टोबैको इज़ प्रोड्यूस्ड इन आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड सम अदर स्टेट्स। Thus, these three crops are grown in Karnataka and Tamil Nadu state from the given options. Therefore, option A Karnataka is the correct answer. Next question है question number 2. The main crop cultivated in India under plantation agriculture is, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टी, रबर, coconut and coffee. Tea, rubber, coconut, coffee are the main crop cultivated in India under plantation agriculture. Tea, rubber, coconut, coffee. Ministry of Agriculture classifies coconut, areca nut, palm, cocoa and cashew nut under plantation crop, while according to the Ministry of Commerce, tea, coffee and rubber are plantation crop. Thus, coconut, palm, areca nut, cocoa, cashew, tea, coffee and rubber are plantation crop. Ministry of Agriculture classifies coconut, areca nut, palm, cocoa and cashew nut under plantation crop, while according to the Ministry of Commerce, tea, coffee and rubber are plantation crop. Thus, coconut, palm, areca nut, cocoa, cashew, tea, coffee and rubber are plantation crop. Next question है question number 3. Consider the following statement and select the correct answer from the given code. पहला स्टेटमेंट है टी इज़ द मेन क्रॉप ऑफ असम, बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है कॉफ़ी इज़ द मेन क्रॉप ऑफ तमिलनाडु, गलत हो जाएगा क्योंकि कॉफ़ी प्रोडक्शन में कर्नाटका एक लीडिंग स्टेट है। कर्नाटका इज़ ए लीडिंग स्टेट इन कॉफ़ी प्रोडक्शन, इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है टोबैको इज़ कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल इन आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा कि टोबैको इज़ कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल इन आंध्र प्रदेश। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, जूट इज़ द मेन क्रॉप ऑफ छत्तीसगढ़, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, जूट जो है वो छत्तीसगढ़ की मेन क्रॉप नहीं है। जूट जो होता है सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होता है, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 and 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। वन स्टेटमेंट इज टी इज़ द मेन क्रॉप ऑफ असम। स्टेटमेंट नंबर 3 इज़ टोबैको इज़ कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। Assam is the leading producer of tea. Andhra Pradesh is the top producer of tobacco. When the question was asked, now, ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे जो टोबैको का जो टॉप प्रोड्यूसर है वो कौन है, गुजरात है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये 2001 का क्वेश्चन है। उस टाइम पे क्या था कि अगर टोबैको है तो टोबैको का जो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है आंध्र प्रदेश में, ये बात ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है टॉप प्रोड्यूसर, तो इस टाइम पे करंट टाइम पे जो टॉप प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको है वो गुजरात है, ठीक है। कर्नाटका इज़ ए लीडिंग स्टेट इन कॉफ़ी प्रोडक्शन। द मेन क्रॉप्स ऑफ छत्तीसगढ़ इज़ पैडी, छत्तीसगढ़ की मेन क्रॉप है पैडी, नॉट जूट, ठीक है। देयरफॉर कोड 1 and 3 आर करेक्ट। तीसरा सही है कि टोबैको इज़ कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल इन आंध्र प्रदेश, ये बात ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए कि टॉप प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको तो इसमें आएगा गुजरात, ठीक है। करंट टाइम पे जो टॉप प्रोड्यूसर ऑफ जो टोबैको है तो उसमें फर्स्ट नंबर है गुजरात का टोबैको प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू द फिगर्स ऑफ द ईयर 2018-19 मेजर टोबैको प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया आर गुजरात फर्स्ट नंबर पे है, आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पे है, कर्नाटका थर्ड नंबर पे है। गुजरात में 331.56 थाउजेंड टन्स का टोबैको प्रोडक्शन होता है, आंध्र प्रदेश में 140,000 टन्स का प्रोडक्शन होता है, कर्नाटका का 71.57 थाउजेंड टन्स का प्रोडक्शन होता है।
ठीक है, टोबैको का। तो टोबैको में फर्स्ट कौन हुआ? गुजरात हुआ ऑल ओवर इंडिया प्रोडक्शन में। देन दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है, थर्ड नंबर में आता है कर्नाटका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने अभी इस क्वेश्चन को किया, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको इन इंडिया। तो अभी हमने देखा कि इसमें तो नहीं दिया गया है, उस टाइम पे इनमें से जो ये दिए गए हैं, तो अब क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। प्रेजेंट टाइम पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको इन इंडिया क्या हो जाएगा? हमने देखा कि जो हमारा डेटा है 2018-19 का, उसके अकॉर्डिंग मेजर टोबैको प्रोड्यूसिंग स्टेट है। फर्स्ट नंबर पे गुजरात, सेकंड पे आंध्र प्रदेश और थर्ड में कर्नाटका। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात। ये 2008 के अकॉर्डिंग ये दिया गया है, ठीक है। 2008 के अकॉर्डिंग आंसर दिया गया है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुजरात होगा प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया मोर देन 1/3 प्रोडक्शन ऑफ टोबैको कम्स फ्रॉम। तो इसका आंसर दिया है आंध्र प्रदेश, जबकि ये क्वेश्चन जिस टाइम पे पूछा गया था 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टोबैको came from Andhra Pradesh. According to the 2018-19 data, the leading producer of tobacco is Gujarat with 43.41% of total production. Andhra Pradesh ranks second in terms of tobacco production. Next question है question number 6. Which state is the largest producer of tobacco in India? तो इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से बताना है, ठीक है, कि कौन सा स्टेट इनमें से क्या है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश। अगर देखा जाए तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो गुजरात है वो क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको इन इंडिया है, लेकिन यहाँ पर गुजरात इन चारों ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। तो गुजरात के बाद सेकंड नंबर किसका था? गुजरात के बाद सेकंड नंबर था आंध्र प्रदेश का, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश भी नहीं दिया गया है, ठीक है। जब हमने अभी 2018-19 का जो एग्रीकल्चर का जो डेटा देखा था, ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि फर्स्ट नंबर पे गुजरात है 18-19 के डेटा में, और टोबैको कल्टीवेशन में, और जो लार्जेस्ट एरिया, ठीक है, जो लार्जेस्ट एरिया ऑफ लैंड अंडर टोबैको कल्टीवेशन इन इंडिया, तो उसमें गुजरात फर्स्ट नंबर पे था, आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पे, कर्नाटका थर्ड नंबर पे और उत्तर प्रदेश फोर्थ नंबर पे। और प्रोडक्शन की बात आई थी तो प्रोडक्शन में गुजरात फर्स्ट नंबर पे है टोबैको के, सेकंड नंबर पे है आंध्र प्रदेश और थर्ड नंबर पे है कर्नाटका। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, इसमें प्रोड्यूसर के बारे में पूछा गया है कि कहाँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। जैसा कि हमने देखा कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो गुजरात में होता है 331.56 थाउजेंड टन का। फिर सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश में होता है 140,000 टन्स का। ये दोनों ही ऑप्शन इस क्वेश्चन नंबर 6 में नहीं दिए गए हैं, और कर्नाटका इसमें दिया गया है। तो इसके बाद क्या है, गुजरात और आंध्र प्रदेश के बाद थर्ड नंबर पे कौन आता है? कर्नाटका ही आता है, ठीक है। कर्नाटका में कितना प्रोडक्शन होता है टोबैको का? 71.57 थाउजेंड टन्स। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो क्या हो जाएगा? कर्नाटका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कर्नाटका है गुजरात और आंध्र प्रदेश के बाद में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए कर्नाटका। कर्नाटका है ऑप्शन ए, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2007 के अकॉर्डिंग आंसर दिया गया है, और अगर हम 2018-19 का डेटा देखेंगे तो लीडिंग टोबैको प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर एज फॉलोज। तो उसमें गुजरात का पहला नंबर है, गुजरात में 331.56 टोबैको प्रोडक्शन होता है, और आंध्र प्रदेश में 140,000 टन्स का टोबैको प्रोडक्शन होता है। फिर थर्ड नंबर पे है कर्नाटका 71.57 थाउजेंड टन का। यहाँ पे क्या है, गुजरात और आंध्र प्रदेश तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन कर्नाटका दिया गया है। तो इनमें से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको कौन होगा? कर्नाटका ही होगा प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में 2018-19 के डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। 71.57 थाउजेंड टन्स टोबैको प्रोडक्शन होता है कर्नाटका में, और कर्नाटका के बाद नंबर आता है उत्तर प्रदेश का। फोर्थ नंबर पर हमारी कंट्री में टोबैको प्रोडक्शन में
उत्तर प्रदेश का नंबर है। उत्तर प्रदेश में 56,000 टन्स का टोबैको प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। ये 2010 में पूछा गया है। 2010 में उसमें क्वेश्चन में पूछा है कि अंडर द टोबैको कल्टीवेशन, इसको ध्यान रखिएगा, हमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर टोबैको कल्टीवेशन। अगर हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें, अकॉर्डिंग टू द 2018-19 डेटा, 4 स्टेट्स विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर टोबैको कल्टीवेशन आर गुजरात का पहला नंबर है। ठीक है, जो एरिया अंडर टोबैको कल्टीवेशन है गुजरात में 177.41 थाउजेंड हेक्टेयर का जो एरिया है वो टोबैको कल्टीवेशन के अंडर आता है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश में 88,000 हेक्टेयर का जो एरिया है वो क्या आता है, अंडर टोबैको कल्टीवेशन आता है। नेक्स्ट है कर्नाटका में 83.70 थाउजेंड हेक्टेयर का जो एरिया है वो टोबैको कल्टीवेशन के अंडर आता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का 26,000 हेक्टेयर एरिया टोबैको कल्टीवेशन के अंडर आता है। तो सबसे पहले हो गया गुजरात, सेकंड हो गया आंध्र प्रदेश, थर्ड हो गया कर्नाटका, फोर्थ हो गया उत्तर प्रदेश। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर टोबैको कल्टीवेशन। तो इसमें से क्या हो जाएगा, गुजरात फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में 2018-19 के डेटा को देखते हुए गुजरात इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, गुजरात के बाद सेकंड नंबर पे आएगा आंध्र प्रदेश के बाद आएगा कर्नाटका के बाद आएगा उत्तर प्रदेश। अगर देखें तो चाहे हम प्रोडक्शन की बात करें, चाहे हम लार्जेस्ट एरिया अंडर टोबैको कल्टीवेशन की बात करें, दोनों में ही गुजरात फर्स्ट नंबर पे है टोबैको के। ठीक है, आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पे है और उसके बाद कर्नाटका थर्ड नंबर पे है और उसके बाद फोर्थ नंबर पे उत्तर प्रदेश है। यानी हमें अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। टोबैको प्रोडक्शन और टोबैको जो कल्टीवेशन है, जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है, वो भी क्या है, सेम है, इसी क्रम में है जिस सीक्वेंस में जो प्रोडक्शन है टोबैको का। क्योंकि टोबैको के प्रोडक्शन में हमने देखा कि गुजरात फर्स्ट है, आंध्र प्रदेश सेकंड है, कर्नाटका थर्ड नंबर पे है और उत्तर प्रदेश फोर्थ नंबर पर है। और वैसे ही जब हम लार्जेस्ट एरिया अंडर टोबैको कल्टीवेशन देखते हैं तो उसमें भी सबसे फर्स्ट नंबर पे गुजरात स्टेट आता है, सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है, थर्ड नंबर पे कर्नाटका आता है और फोर्थ नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है। तो हमें ध्यान रखना है कि बस प्रोडक्शन का जो है टोबैको का, वही उसका जो एरिया ऑफ कल्टीवेशन है वो भी क्या है, सेम हो जाएगा वैसे स्टेट वाइज। ठीक है, बाकी डेटा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर रैंकिंग देखी जाए तो दोनों में सेम ही है, अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम 2018-19 के डेटा को देखते हैं तो कौन सा स्टेट हो जाएगा इंडिया का जिसका कि लार्जेस्ट एरिया अंडर टोबैको कल्टीवेशन है, तो वो हो जाएगा गुजरात। 177.41 थाउजेंड हेक्टेयर का एरिया है जिसमें कि टोबैको कल्टीवेशन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द लार्जेस्ट कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज़। इसका आंसर हो जाएगा, कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, क्या होगा इसमें, ऑप्शन सी केरला वॉज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2019-20 थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स डेटा। Kerala is the leading producer of coconut and Karnataka is now at second place in terms of coconut production. Tamil Nadu comes at third position in this regard. क्या बताया गया है कि केरला was the leading producer of coconut in India. ठीक है, केरला क्या है, Kerala was the leading producer of coconut in India according to 2019-20 third advance estimates data. Kerala is the leading producer of coconut. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, लार्जेस्ट कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज केरला। ठीक है, केरला इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट एंड कर्नाटका इज नाउ एट सेकेंड प्लेस इन टर्म्स ऑफ कोकोनट प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे केरला है, सेकंड नंबर पे है कर्नाटका और थर्ड नंबर पे है तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा, कोकोनट के प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पर आता है केरला स्टेट, सेकंड नंबर पे आता है कर्नाटका और थर्ड नंबर पे आता है तमिलनाडु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट। तो अभी हमने पढ़ा कि फर्स्ट नंबर पे आता है केरला, सेकंड नंबर पे आता है कर्नाटका, थर्ड नंबर पे आता है तमिलनाडु कोकोनट प्रोडक्शन में। तो फर्स्ट नंबर पे हो गया केरला। अकॉर्डिंग टू द डेटा फॉर द ईयर 2019-20 थर्ड एडवांस एस्टिमेट प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 3 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कोकोनट्स आर। फर्स्ट नंबर पे है केरला 36.11%, कर्नाटका सेकंड नंबर पे है 29.34%, ठीक है 29.34% क्या है यहाँ पर प्रोडक्शन होता है कोकोनट का। नेक्स्ट है इसके बाद थर्ड नंबर पे है तमिलनाडु कोकोनट प्रोडक्शन में, ठीक है तो 18.55%। ग्लोबली अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो ग्लोबली इंडोनेशिया, इंडिया एंड फिलीपींस आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट। ग्लोबली इंडोनेशिया, इंडिया एंड फिलीपींस आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है अमंग द फॉलोइंग स्पाइसेस इंडिया इज़ ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ। बताना है कि इसमें इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर कौन से स्पाइसेस में है। अमंग द गिवन स्पाइसेस इंडिया led in the production of black pepper and ginger when this question was asked, whereas leading producer of cardamom is Guatemala and the leading producer of cloves is Indonesia. Therefore none of the given code is correct। ठीक है, इसीलिए कोई भी कोड यहाँ पे ठीक नहीं है। अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2020 टॉप 4 पेपर जो क्या है 4 पेपर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जिसको कि पेपर सब भी कहा जा रहा है, वियतनाम, ब्राज़ील, इंडोनेशिया एंड इंडिया। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें बताया गया है कि अमंग द गिवन स्पाइसेस इंडिया लेड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक पेपर एंड जिंजर when this question was asked, whereas leading producer of cardamom is Guatemala and leading producer of cloves is Indonesia. Therefore none of the given code is correct. According to the FAO, हम अगर recent data देखते हैं FAO का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2020 का, तो टॉप 4 पेपर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। टॉप 4 पेपर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वियतनाम, ब्राज़ील, इंडोनेशिया एंड इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डामम एंड पेपर इन इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा केरला। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डामम एंड पेपर इन इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरला। केरला इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डामम, स्मॉल कार्डामम इन इंडिया। Kerala accounts for 65.77% of the total production of the country. Highest production of black pepper 2020-21 advance estimates is in Karnataka। ठीक है, highest production of black pepper 2020-21 advance estimates is in Karnataka and Kerala is on the second place in black pepper production. But due to the absence of Karnataka in the option, the correct answer is option C will happen। ठीक है, C क्या है, केरला will happen। क्या है, क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डामम एंड पेपर इन इंडिया। ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डामम है वो हमारी कंट्री में केरला है। Kerala is the largest producer of cardamom, that is small cardamom in India. Kerala accounts for 65.77% of the total production of the country. Highest production of black pepper, अगर black pepper की बात आती है तो इसमें फर्स्ट नंबर है कर्नाटका का, ध्यान रखिएगा। Highest production of black pepper 2020-21 advance estimates is in
Karnataka and Kerala is on the second place in this list, but due to the absence of Karnataka, यहाँ पर कर्नाटका ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसीलिए क्या है केरला को ही ऑप्शन में लगाया गया है, क्योंकि कर्नाटका फर्स्ट प्लेस में है ब्लैक पेपर के प्रोडक्शन में और सेकंड नंबर पे केरला ही आता है। तो कर्नाटका नहीं दिया है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो दिए गए ऑप्शन हैं इसमें कौन हो जाएगा, केरला हो जाएगा। और कार्डामम का तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर केरला है ही, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ नॉट नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्डामम। तो इसमें बताया है कि कौन सा स्टेट कार्डामम के प्रोडक्शन के लिए नहीं जाना जाता है। तो जैसा कि केरला में हमें पता है कि कार्डामम फर्स्ट नंबर पे है, सबसे ज़्यादा होता है। तमिलनाडु और कर्नाटका उसके आसपास के ही रीजन है, तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत मिल सकता है। जबकि उड़ीसा क्या है, ऊपर हो गया, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट का, लगभग नॉर्थ ईस्ट से भी नीचे का जो एरिया है वहाँ पर हो गया। तो क्या हो जाएगा, जो उड़ीसा है वहाँ पर कार्डामम का प्रोडक्शन नहीं होता है। केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ cardamom, while Odisha is not known for cardamom. Kerala, Karnataka and Tamil Nadu are the leading producers of cardamom, while Odisha is not known for cardamom. Next है क्वेश्चन नंबर 13, केरला स्टेट इज़ फेमस इन द वर्ल्ड फॉर कल्टिवेटिंग, इसका आंसर है स्पाइसेस, ठीक है। केरला इज फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। Kerala state is famous in the world for cultivating spices. Kerala is famous for its spices from ancient times. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द स्टेट नोन एज गार्डन ऑफ स्पाइसेस इज, इसका आंसर हो जाएगा केरला। ड्यू टू द कल्टिवेशन ऑफ सेवरल स्पाइसेस, केरला इज नोन एज द गार्डन ऑफ स्पाइसेस। अकॉर्डिंग टू डेटा फॉर 2019-20 प्रोविजनल जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इज मध्य प्रदेश, ठीक है। वैसे जो हम कहते हैं विच स्टेट नोन एज गार्डन ऑफ स्पाइसेस, तो हम केरला को कहते हैं ड्यू टू द कल्टिवेशन ऑफ सेवरल स्पाइसेस, केरला इज़ नोन एज द गार्डन ऑफ स्पाइसेस। अकॉर्डिंग टू द डेटा फॉर 2019-20 प्रोविजनल जो डेटा है 2019-20 का, उसके अकॉर्डिंग द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ए स्टेट नोन टू बी ए स्पाइस गार्डन इज, क्या हो जाएगा इसका आंसर, स्पाइस गार्डन कौन से स्टेट को कहा जाता है, केरला को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, क्लोव आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, क्लोव कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, फ्लावर बर्ड से, ठीक है। क्लोव्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावर बर्ड। क्लोव्स आर द फ्लावर बर्ड्स ऑफ मीडियम साइज्ड एवरग्रीन प्लांट ऑफ यूगिनिया कारियोफिलाटा family. Clove is a variety of spice which is also used in medicines, ठीक है। Cloves are obtained from flower bird. Cloves are the flower bird of medium sized evergreen plant of Eugenia Caryophyllata family. Clove is a variety of spice which is also used in medicine. तो अपने इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिया है। अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।